सात संगत जी प्रेम से कहना धन निरंकार जी। तो सात संगत जी दासी आप जी के सामने आज फिर से एक नई प्रेरणादायक कहानी लेकर के आई है, जिससे आपको कुछ न कुछ सीख जरूर मिलेगी। तो सात संगत जी आज की कहानी का शीर्षक है कि अपने सतगुरु का चुनाव कैसे करें। यदि हमें अपनी जिंदगी में कोई सतगुरु की हमें चाह है, यदि हम किसी सतगुरु को चुनना चाहते हैं, तो अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम किस सतगुरु को चुने, क्योंकि दुनिया में आजकल बहुत सारे सतगुरु हैं जिसे कि चुनना बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि सही सतगुरु कौन है जो कि हमें इस परमपिता परमात्मा की राह दिखाएगा, जो कि हमें इसे परमपिता परमात्मा को दिखाएगा। तो सात संगत जी आज इस कहानी में हम यही जानेंगे कि सत्य यानी कि सच्चा सतगुरु कौन होता है, जिसे कि हमें अपनी जिंदगी में अपनाना चाहिए और उसी का ही मूल मंत्र धारण करना चाहिए। तो सात संगत जी वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप जी को दासी की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट में धन निरंकार जी जरूर लिखिएगा और ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो सात संगत जी दासी आप जी को एक उदाहरण के साथ समझाएंगे, जिससे कि आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा कि सही गुरु की पहचान किस प्रकार की जाती है। तो उदाहरण के तौर पर सात संगत जी कहानी है जो कि आप जी को दासी बताने जा रही है। इब्राहम लिंकन अमेरिका के राष्ट्रपति थे। वह गुणों की पारखी थे और चुटकारितों को अधिक पसंद नहीं करते थे। एक बार उन्होंने एक ऐसे व्यक्ति को अमेरिका का सेनापति नियुक्त कर दिया जो उनका जाना माना विरोधी था। वह व्यक्ति कई बार खुले जलसों में लिंकन को अपमानित करने में बाज नहीं आया करता था। लोगों को ऐसे व्यक्ति का सेनापति से प्रतिनिष्ठ पद पर नियुक्त किया जाना कुछ अजीब सा लगा, क्योंकि लोग समझ नहीं पा रहे थे कि जब ये इंसान विरोधी है तो इसे जो है सेनापति कैसे नियुक्त किया जा सकता है। शायद राष्ट्रपति ने अच्छा नहीं किया। लिंकन के कुछ सहयोगियों को लगा कि शायद वह लिंकन उस व्यक्ति के विषय में पूरी जानकारी नहीं रखता। उन्होंने राष्ट्रपति लिंकन पर उस व्यक्ति के लिंकन विरोधी रवैये को जाहिर करना जरूरी समझा। विचार विमर्श के बाद कुछ सहयोगी लिंकन के पास पहुंचे। औपचारिकता बातचीत के बाद एक सहयोगी बोला, आपने जिस व्यक्ति की सेना के रूप में नियुक्ति की है, क्या आप उनके विषय में कुछ जानते हैं? सात संगत जी राष्ट्रपति ने उत्तर दिया, हाँ, मुझे पता है कि वह व्यक्ति कट्टर राष्ट्रपति है। युद्ध की आधुनिकता शैली की भी उसे अधिक जानकारी है। मुझे आशा ही नहीं बल्कि विश्वास है कि उसे कार्यालय में हमारे देश की सेना अत्यधिक सुदृढ़ और सशक्त बन पाएगी। लेकिन शायद आप ये नहीं जानते होंगे कि वह व्यक्ति आपका विरोधी है। वह कई सभाओं में आपके विचारों में असहमति जाहिर कर चुका है। कुछ सभाओं में तो उसने आपके लिए आपत्तिजनक शब्द भी बोल दिए हैं। सात संगत जी एक अन्य सहयोगी ने लिंकन को जानकारी दी। उस सहयोगी की बात सुनकर लिंकन मुस्कुरा दिया, फिर बोला, मैं जानता हूं कि वह व्यक्ति मेरा विरोधी है, लेकिन क्या तुम इस बात से इनकार कर सकते हो कि वह पक्का देशभक्त तथा निपुण प्रशासक भी है? सभी सहयोगी उस व्यक्ति की देशभक्ति और प्रशासकीय कुशलता के कायल थे। सभी ने लिंकन की बात से सहमति जाहिर की। फिर लिंकन बोला, मैंने उस व्यक्ति को अपना नहीं बल्कि देश का सेनापति नियुक्त किया है और इस बात पर हम सभी सहमत हैं कि वह पक्का देशभक्त है। देश को तो देशभक्तों की जरूरत होती है, लिंकन भक्तों की ही नहीं। जब मैं अपने लिए किसी अधिकारी की नियुक्ति करूंगा तो अवश्य इस बात का ध्यान रखूंगा कि वह व्यक्ति मेरा विरोधी हो, लेकिन देश के लिए किसी भी प्रशासक की नियुक्ति करते समय वो इस बात का ध्यान दिया जाना चाहिए कि वह व्यक्ति देश विरोधी ना हो। देशभक्त को तथा उसे जो काम सौंपा जा रहा है उस काम के लिए वह उपयुक्त व्यक्ति होना चाहिए। मेरा तो यह मत है कि यदि मैं योग्य व्यक्ति को केवल इसीलिए नियुक्त पद पर नहीं देता क्योंकि वह मेरा विरोधी है, तो वास्तव में देश की जनता ने मुझे अधिकार दिए हैं। जो मुझ पर विश्वास किया है उन अधिकारों का दुरुपयोग है। जानना जनता से विश्वासघात है। किसी व्यक्ति को कोई जिम्मेदारी सौंपते समय यही देखा जाना चाहिए कि वह उस जिम्मेदारी को निभाने के समर्थ है भी है या नहीं, तथा वह व्यक्ति ध्येय के प्रति, मिशन के प्रति कितना ईमानदार है। यह विचारने की बात नहीं होती कि जिसे हम जिम्मेदारी सौंप रहे हैं वह हमारा प्रशंसक है या आलोचक है। प्राथमिकता ध्येय को मिलनी चाहिए, ना कि
हमारे व्यक्तिगत स्वार्थों को मिलनी चाहिए। प्राथमिकता हमेशा ही मिशन का मिलनी चाहिए। तो साथ संगत जी, इस कहानी से हमें यही सीख मिली है कि जैसे कि राष्ट्रपति ने अपना सेनापति उसे नियुक्त किया जो कि देश विरोधी ना हो। बेशक उन्होंने कहा कि बेशक वो मेरा विरोधी हो, लेकिन देश विरोधी नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार साथ संगत जी, हमें अपना गुरु चुनना है। कैसे चुनना है ये भी दासी आप जी को बताएगी कि जो गुरु हमें इस परम पिता परमात्मा से सटीक जानकारी से हमें इसे परम पिता परमात्मा के साथ जोड़ देता है, वही सच्चा गुरु होता है। जैसे कि साथ संगत जी अब्राहम लिंकन ने किया। तो साथ संगत जी, जो गुरु केवल और केवल बातों में ही उलझाए रखे और अपना मंत्र जाप देके सिर्फ किताबों में ही उलझाए रखे, वो पूर्ण सतगुरु नहीं होता। जो कि सिर्फ किताबी ज्ञान ही देना जानता हो, अच्छी अच्छी बातें और बड़ी बड़ी बातें ही करना जानता हो, और बाकी उसे पता ही ना हो कि परमात्मा है किधर, चाहे उसने खुद ही ना देखा हो। और ऐसे सतगुरु जो होते हैं, ऐसे गुरु जो होते हैं, वे बहुत ही चालाक गुरु होते हैं। वे बहुत ही अच्छे तरीके से एक टीम को पहले तो स्पेयर करते हैं, एक टीम बनाते हैं, और टीम के जरिए सारे ही गांव में, शहरों में जाकर के अपने पोस्टर वगैरह और बहुत ही ज़्यादा प्रचार करने लगते हैं शहरों में जाकर के, जिससे कि इंसान को ये पता चल जाता है कि वो गुरु जो है उसका तो हर जगह पे प्रचार हो रहा है, इसका मतलब ये सही गुरु है। तो साथ संगत जी, ऐसा नहीं करना है। जो हमेशा ही सच्चा गुरु होता है ना, वो एक जगह पे रहकर ही अपना प्रचार करता है, और जहां उसे जरूरत पड़े तो ही वे प्रचार करने के लिए अगली जगह पे जाता है, वरना ऐसे ही कहीं भी जाकर के प्रचार नहीं करता है। तो साथ संगत जी, सही गुरु को जानने के लिए उसे परखना बहुत जरूरी होता है कि कहीं वो हमें बातों में तो नहीं उलझा रहा। उसे उसकी बातों को ध्यान से सुनना होता है कि वो कर क्या रहा है, कि बोल क्या रहा है। यदि वो हमें सीधा ही इस परमपिता परमात्मा से जोड़ने की बात कर रहा है, और वो सीधी जानकारी दे रहा है कि मैं तुम्हें इस परमपिता परमात्मा से मिलवा दूंगा, और साथ संगत जी सबसे बड़ी बात कि जो हमारा भला करे, ना कि हमसे पैसे ऐंठे कि हमें इतना दान कर दो, इतना दान करो, ये दान करो, वो दान करो, तब ऐसा होगा, तब हम जो है वो अच्छी जानकारी आप जी को देंगे। यदि आप इतना ज़्यादा पैसा पे करेंगे तो आपको सतगुरु के करीब रहने का मौका मिलेगा, आपको वहाँ पे सेवाएं जो है वो दी जाएंगी। और यदि आप आम जनता की तरह हो तो वैसे ही रहो जैसे आम जनता रह रही है। ऐसा दुनिया में बहुत है, और केवल ये गुरु जो है सिर्फ पैसा छाप रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। पैसा खुद के लिए छाप रहे हैं और लोगों की जिंदगियां बर्बाद कर रहे हैं, जो कि खुद के पीछे लगाए हुए हैं, और कुछ काम धंधा तो है नहीं है। लोगों के पास भी ऐसे ही भागे हुए हैं कि ये हमारे गुरु हैं, और गुरु तो 1% भी अच्छी बात नहीं करते हैं, 1% भी इस परम पिता परमात्मा से बात कर ही नहीं रहे हैं मिलाने की। केवल और केवल मंत्रों में उलझा रहे हैं कि मंत्र पढ़ते जाओ, मंत्र पढ़ते जाओ, ये किताब ले जाओ, वो किताब ले जाओ, जो मैंने मंत्र जाप किया उसका जाप करते जाओ। सुबह 4 बजे उठो, सुबह 3 बजे उठो, 4 बारी करो दिन में, 5 बारी करो दिन में। ऐसा नहीं है साथ संगत जी। जो सत्य गुरु होता है वो केवल एक ही मंत्र देता है, और एक ही मंत्र से ये परम पिता परमात्मा जो है खुश हो जाता है। आज की दुनिया में ऐसे बहुत सारे गुरु हैं जो कि केवल और केवल जाप मंत्रों में ही उलझाए रखे हैं दुनिया को। तो साथ संगत जी, केवल और केवल परम पिता परमात्मा सतगुरु जो होता है वो इस दुनिया में एक ही है। साथ संगत जी, आप जी को चुन लेना है कि कौन सा है। दासी बता दे तो दासी का तो एक ही है, निरंकारी सतगुरु माता दीक्षा जी महाराज, जो कि इस परम पिता परमात्मा से मिलाती है। यदि आप उनके पास ज्ञान लेने के लिए जाएंगे, इस परम पिता परमात्मा को जानने के लिए जाएंगे, तो मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि वो सतगुरु, हमारे सतगुरु जो है, सतगुरु माता जी जो है, वो आपको सतगुरु के साथ मिलाएगी। साथ संगत, जिस परम पिता परमात्मा के दर्शन करवाएगी। इस परम पिता परमात्मा का मिलन आपसे जब होगा तो आपके जिंदगी जो है वो बदल जाएगी, और आप ऐसे मस्त हो जाएंगे इस परम पिता परमात्मा में कि आप भूल ही जाएंगे कि हमें कोई सतगुरु भी मिला था। सत्संग जी, सतगुरु माता जी अपनी पूजा नहीं करवाते हैं कभी भी, वो केवल और केवल इस दातार परम पिता परमात्मा की पूजा करने को कहते हैं।
बाकी गुरु तो केवल और केवल अपनी ही जय जयकार करवा रहे हैं। अब खुद से ही कह रहे हैं मैं आशीर्वाद देता हूँ, मैं ये कर, तो क्या आशीर्वाद देते हैं? जब आप में शक्तियाँ ही विद्यमान नहीं है तो क्या आशीर्वाद देंगे आप? आशीर्वाद तो वही देते हैं जिनके पास शक्तियाँ विद्यमान होती हैं, जिनको पता होता है कि पूरी दुनिया में इस वक्त क्या चल रहा है। तो साथ संगत जी, सत्य गुरु को चुनने के लिए जैसे कि दासी ने कहानी बताई वैसे ही चुनाव करना है। तो साथ संगत जी, दासी की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्य निरंकार।